मैं आपको लाइव इसमें बताने वाला हूँ कि दोस्तों कैसे आप 1 करोड़ रुपये बना पाएंगे और कौन से ऐसे फंड हैं जो अच्छा आपको रिटर्न दे सकते हैं 20% से ऊपर, जो आपके पैसे को ग्रोथ करके अच्छा पैसा बना सकता है, वो भी 10, 15, 20 साल में। आज यही चीज़ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलो कोशिश करते हैं और बताते हैं आपको कि ये जो कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है और कौन सी एसआईपी स्टार्टअप करोगे, कितने का इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सबसे पहला चीज़, आप जो भी एसआईपी स्टार्टअप कर रहे हो, मैं आपको नॉर्मल कह रहा हूँ, यानी कि आपका कोई भी एक सैलरी हो सकती है या आपको जो भी काम कर रहे हो, जो इनकम हो, जो भी आपकी हो सकती है, 20,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है, जो भी आपकी इनकम है वो मैं आपको कह रहा हूँ। उसमें से सिर्फ आपको कहना हूँ कि आपका 40% आप उसमें से अलग कर दो, सिर्फ, ज़्यादा नहीं करना है। 40% आप सिर्फ उससे अलग कर दो, जो भी आपकी सैलरी है, जो इनकम है उसको 40%। मैं आपको 20,000 है आपकी इनकम, तो आप उसको सीधा सीधा जो आप क्या करो 8,000 या 7,000 रुपये अलग कर दो सीधा। मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, नॉर्मल है और ये आराम से बचत कर सकते हैं। 12,000 के अंदर आप खाना भी हो सकता है और आपके परिवार का गुजारा भी हो सकता है और भी पैसा बच जाता है। नॉर्मली आप 20,000 की आपकी सैलरी होगी तो आप ये समझ सकते हो कि 8,000 निकलने के बाद भी आपका पैसा 12,000 बचता है। 12,000 में आप खाना पीना भी हो सकता है आप खुद का, इसके साथ में आप बचे पैसों को भी बाहर जो अपने परिवार के लिए भी भेज सकते हैं बचे हुए पैसों को। तो ये जो बेसिक सा है जो इसमें सेविंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके हिसाब से मैं आपका वो ये चीज़ें बता दी। आपका जो भी सैलरी हो सकता है 10,000 हो, 15,000 हो, उससे ऊपर भी हो सकता है, 20,000 से ऊपर भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 40% आपको उसमें सेविंग में डालना है, जो मैं आपको बताऊंगा उस प्लान में ही इन्वेस्ट करना है आपको, ठीक है। अब ये एक और चीज़ देखना कि आपने यदि मैंने कहा कि जो आपको सिर्फ आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको क्या करना है 8,000, मैंने आपको 8,000 कहा हूँ ना, तो 8,000 में ध्यान रखना क्या क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से फंड में करना है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यानी कोई भी फंड हो XYZ, 8,000 हमने एसआईपी स्टार्टअप की, 20% का यदि हमारा रिटर्न रहता है और वो भी सिर्फ हम इसमें 10 साल के लिए लेते हैं। समझना इस चीज़ को, पहले मैं आपको कह रहा हूँ जो ध्यान से समझना, 20 साल का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 साल के लिए कर रहे हैं और 20% का इंटरेस्ट मिल रहा है हमारे को, रिटर्न मिल रहा है, तो हमारा जो पैसा होता है सीधे सीधा जो 30 लाख और 58,000 के आसपास हमारा पैसा बन जाता है। ये समझना। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन कब होती है, बहुत से लोग पूछते रहे कि हमारा पैसा ग्रोथ नहीं हुआ इतने टाइम में। मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, इसके बाद में स्टडी अपनी चालू होती है और इसके बाद में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देखने को मिलता है आपको। अभी यहाँ पे तो आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ज़्यादा नहीं दिख रहा है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट टोटल है 9 लाख और 60,000 के आसपास का ही है। हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है 10 साल के अंदर, रिटर्न हमारे को मिला है 20 लाख रुपये के आसपास, हमारे को अलग से जो इंटरेस्ट मिला है ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या थोड़ा कम वैल्यू दिख रही है आपकी। अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और इसको हम कर देते हैं 5 साल के और बढ़ा देते हैं 15 साल के लिए। आपका देखो सीधा सीधा पैसा कितना हुआ, आपने इन्वेस्ट किया सीधा सीधा 14 लाख और 40,000 के आसपास में, और जो आपका पैसा बना है लगभग 90 लाख 74,000 के आसपास। ये सबसे बड़ा मैटर करता है कि 15 साल में आपका जो 90 लाख के आसपास का पैसा बन चुका है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, यानी कि 5 साल और करके देख लेते हैं कितना पैसा हो जाता है। यानी 20 साल के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा 2 करोड़ 62 लाख या 52 लाख के आसपास हमारा पैसा बन जाता है। ये इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग का सीधा सीधा आपको देखने को मिल रहा है, ये सीधा सीधा आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो हमेशा आप ध्यान रखो, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सही जगह करो जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया देखना कि ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ 20 लाख और 20 लाख के आसपास में किया है कि 19 लाख 20,000 के आसपास आपका पैसा दिख रहा है इसमें, और जो आपका रिटर्न मिला है जो लगभग 2 करोड़ और 52 लाख के आसपास मिला है, जो बहुत बड़ा नंबर है। समझ में रहे, ये बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ी इनकम है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप और भी एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा और वेट कर देते हैं, यानी आप एकदम तो बूढ़े होने वाले हो नहीं और एकदम आप जो ज़िंदगी से जाने वाले नहीं हो, क्योंकि आप बहुत स्ट्रगल करोगे। अब ये जो आपकी 25 साल हो सकती है तो आप 50 साल तक आप काम करते रहोगे, दैनिक जो काम करोगे, जॉब करोगे, नौकरियाँ करोगे, उसके बाद में आप 50 के बाद में थोड़े बहुत हो सकते हो रेस्ट पे जाओ। तो आपको मैं कह रहा हूँ कि यदि सिर्फ आप 25 साल और रुक जाते हो, आपकी एज 25 साल है और अभी 25 साल और इंटर कर देते हो, 25 साल के आप छोड़ देते हो अपने पैसे को, कुछ नहीं करते हो उन पैसों को, तो अब देखना यहाँ पे कंपाउंडिंग कितना ज़बरदस्त दिखता है। 6 लाख ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है टोटल 24 लाख का है, और यहाँ पे जो आपको इनकम देखने को मिल रही है, जो आपका पैसा की वैल्यू दिखनी है वो 6 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास, जो बड़ा अमाउंट कहूँ तो 7 करोड़ रुपए के आसपास हमारा पैसा देखने को मिल रहा है। 7 करोड़ 90 लाख के आसपास आपका पैसा बन जाएगा यदि ये जो यही पोर्टफोलियो रहा और थोड़ा सा और इनकम बढ़ गई, यानी कि बाई चांस यदि ये जो 21% का भी रिटर्न रहा, तो आपके पैसे की वैल्यू सीधे सीधे जो देखना कितने की होगी, 8 करोड़ 42 लाख के आसपास आपकी पैसे की वैल्यू हो चुकी है। यही होती है दोस्तों कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यही होता है पावर।
आपको हमेशा सही सोच के साथ में और सही जो पोर्टफोलियो को देखने के बाद, सही फंड को देखने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट चालू करनी है। मैं आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ यही चीज़ें बताने की जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल पाए दोस्तों। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे को 21% नहीं मिल पाता है, 21% ऐसे बोलते हैं मिलता नहीं है, 20% ऐसे ही बोलते हैं मिलता नहीं है। अब मैं आपको लाइव करके बताऊंगा, लाइव, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हम अभी जो जिस साइड अब एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं वो ग्रो एप्लीकेशन है। आपने इसके बारे में अकाउंट नहीं बनाया हुआ है और आप इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किए हैं तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इस पर अकाउंट बनने के बाद ओपन करना। यहाँ पे हमने जिसे सीधा ही ओपन कर दिया ग्रो एप्लीकेशन को हमने ओपन किया। अब यहाँ पे देखना बहुत से ऐसे फंड है जो बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। हम लॉगिन करके देख लेते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो फंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसे ध्यान में समझना और ध्यान में अपने दिमाग में बैठा देना है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप के अंदर आता दोस्तों, और इसमें रिटर्न के बारे में बहुत अच्छा दिया है। इसमें 5 साल की मैं बात करूँ तो इसमें 33% के आसपास रहा है, यानी कि 32.67% है। आप मान सकते हो कि 33% के आसपास का रिटर्न इसने 5 साल के अंदर दिया है। जहाँ तक मैं बात करूँ 3 साल की, तो 3 साल के अंदर इसने लगभग 37.61% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। यही बात करूँ 1 साल में, तो 1 साल में लगभग 59% के आसपास का रिटर्न दिया है। ये समझ सकते हो आप लोग कि कितना जो ये रिटर्न दे पा रहा है। ऑल टाइम में लगभग बात करूँ तो लगभग इसका 27 पॉइंट का रिटर्न ऑल टाइम के अंदर रहा है जब से ये स्टार्ट हुआ है अभी तक। इसमें जो रिटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसी जो फंड के थोड़े और जो इसको डाटा एनालाइज करते हैं जिससे आपका पैसा भी ना डूबे। बहुत से लोग कहते हैं कि जो उस फंड के बारे में थोड़ा बताया करो, तो मैं आपको और भी बता देता हूँ। इस फंड को जो और भी बता दूँ डाटा यानी डिटेल चेक कर देता हूँ कि इसका जो एम कितना बड़ा है। एम सबसे बड़ा मैटर करता है कि दोस्तों की एम इसको बोलते हैं कि फंड साइज़, इसकी जो वैल्यू कितनी है मार्केट में, इसकी जो पैसे की है, इसकी औकात कितनी है, ये आपको बता देता हूँ। इस फंड में लोगों ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है ये आप देखो। 45,894 करोड़ रुपए अभी तक इन्वेस्टेड है इस फंड के अंदर लोगों का। तो ये एक अच्छा जो आपको रिटर्न दे पाएगा और अच्छा एक भरोसेमंद जो फंड है जिसमें आपका कोई नुकसान होने का ज़्यादा चांसेस नहीं रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत से लोग हैं जो अपना मिनी SIP स्टार्टअप करते हैं तो वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत से जो फंड होते हैं जो 5-5 हज़ार 10,000 की SIP स्टार्टअप होती है, कम से कम ही 10,000 की SIP स्टार्टअप होती है, तो उसको हर लोग जो एफर्ट नहीं कर पाता। तो इसमें देखना कि जो हर लोग एफर्ट कर पाएगा 100 रुपये के मिनिमम SIP स्टार्टअप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मैटर करता है। इसकी जो वैल्यू है NAV की जो 160 ही है, तो ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। ये सबसे बड़ा मैटर है कि NAV भी बहुत छोटी है और इसके साथ में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है हमारा 100 रुपये कहते हैं जो हर आदमी कर पाएगा। इसकी रेटिंग की बात करूँ तो लगभग 4% की रेटिंग है जो बहुत अच्छी है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसी फंड की, इसकी होल्डिंग ज़रूर देखना आप। तो होल्डिंग देखो तो आप 205 इसकी जो होल्डिंग है अलग अलग स्टॉक में अलग अलग अपने कंपनियों में इसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जहाँ से एक कंपनी भी जो लॉस हो जाती है, एक कंपनी भी नुकसान में जाती है, तो इसमें ज़्यादा कोई आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि दोस्त जितनी आपकी SIP स्टार्टअप होगी और जो फंड अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा होगा उसमें आपका कोई पैसा जो डूबने के चांस नहीं है, क्योंकि अभी इसका 205 कंपनी में इसका इन्वेस्टेड है जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का है। इसके अंदर ये इतनी कंपनियाँ जो अलग अलग जगह इसमें पैसा इन्वेस्ट हो रही है, इसका पैसा हम लोग जो इसमें पैसा दे रहे हैं वो हम लोग पैसा देंगे, वो सीधा जो इस कंपनियों में पैसा रहेगा वो इसके थ्रू लगेगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर। ये कंपनी अलग अलग इन कंपनियों में पैसा अपना इन्वेस्ट करेगी, इनसे जो रिटर्न लेगी और वापस आपको देगी। ये ऐसे काम करेगी। तो ये नहीं कि एक कंपनी डूब जाती है बाई चांस, ये डूब गई या ये डूब गई या डूब, तो 2-3 कंपनी डूब जाने से भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी होल्डिंग अच्छी बना रखी है इसने 205 की जो कंपनियों में अपनी होल्डिंग है जो 1-1%, 2-2% ऐसे बना रखी है, तो ज़्यादा इसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका रिटर्न है वो आपको 100% उसी के आसपास मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा मैटर करता है जो मैंने आपको बताया, इसे ध्यान में रखना। इसके बाद में एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इसी फंड के बारे में जो बहुत से लोग पूछते रहते हैं। इस फंड के बारे में आप ज़रूर ये चेक करो कि एक्चुअल में जो इसको मैनेज कर रहा है जो मैनेजर, वो हर बार तो चेंजेस नहीं हुआ है ऐसा कुछ, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ज़रूर आप चेक करना चाहिए किसी भी जो फंड के बारे में आप जब भी जो चेक कर रहे हो। तो इसमें जो देखो कि आपको 2 जो फंड मैनेजर मिलेंगे, जो एक है जो जनवरी लगभग 2017 में जो इसमें ज्वाइन हुआ है और वो इसमें अभी भी ज्वाइंट है प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद में जो फरवरी 2023 के अंदर भी एक फंड मैनेजर आया था, यह भी जो इसके अंदर है। तो 2 फंड मैनेजर हैं, तो दोनों का जो अलग अलग डिसीजन होता है, अलग अलग जगह इन्वेस्टेड होता है जहाँ से अच्छा रिटर्न नहीं पाएगा, और वो एक अलग कैलकुलेशन करके फिर बैठाते हैं मामला। तो ये ऐसा वर्क करता है। इसके साथ में आपको एक और चीज़ चेक करनी है कि इसका जो एग्जिट रूट वगैरह क्या है।
तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एग्जीक्यूट वगैरह। तो यहाँ पे जो देखोगे तो एक्सपेंसिव इसका जो 0.80% के आसपास का है। इसके साथ में आपको एग्जिट लोड 1% का देखने को मिलेगा। एग्जिट लोड जब आपका लगेगा, यानी कि जो फर्स्ट मंथ ही आप जो वापस विड्रॉल कर देते हो, फर्स्ट मंथ ही आप पैसा निकाल देते हो, तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ता है 1%। इसके साथ में आपको देख सकते हो और भी जो इनकम टैक्स के रिलेटेड कुछ जानकारी दे रखी है। तो ऑलमोस्ट मैं आपको जहाँ तक बात करूँ तो ये फंड भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे पाएगा दोस्तों। यदि आप 10 साल या 20 साल या 30 साल के आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत अच्छा आपका पैसा ग्रोथ हो सकता है, बहुत अच्छा आपको इनकम देखने को मिलेगी। ये फंड मेरे नज़र में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है मार्केट में। आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अपना खुद का भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा हूँ, खुद का भी मैंने इसमें ही जो अपना ऐसे भी चल रही है, तो आप लोग ये इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करना, लाइक करने के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ और ऐसी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करके और आपको अच्छे पैसों को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। आपको अच्छी लगी हो तो प्यारे प्यारे भाइयों के साथ भी शेयर करना और प्यारे प्यारे ग्रुपों में शेयर करना। जो लोग अपने इस तरीके को फॉलो करके भी वो अपना एक अच्छी लाइफ को जी पाएंगे, अच्छी लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ में। तो बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।